हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोग की पढ़ाई वीडियोस जो थी पढ़ाई की वो 1 वीक के लिए नहीं हुई थी, ऑनलाइन क्लास हुई थी। तो अब से अब दोबारा वीडियोस मैं आप लोगों को दूंगी पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को होमवर्क भी करना है और इसको पढ़ना भी है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को समझाएं। तो मैंने हिंदी पढ़ाई थी आप लोगों को, तो हिंदी का आज हम लोग थर्ड लेसन पढ़ेंगे। थर्ड लेसन क्या है? 3 अक्षर वाले शब्द। क्या है हिंदी में? 3 अक्षर वाले शब्द। तो 3 अक्षर वाले शब्द क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिस तरह से मैंने आप लोग को 2 अक्षर के शब्द समझाए थे उसी तरह से 3 अक्षर के शब्द भी समझाऊंगी। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो 3 अक्षर के शब्द में क्या है? नहरा, नहर, ऐसे पढ़ेंगे। नहरा, नहर। कलम, कलम। भगत, भगत। तो इन सबको हम लोगों ने एक साथ जोड़ के लिख दिया। तो मैंने आप लोगों को 3 अक्षर के शब्द कैसे समझाए थे, 2 अक्षरों के शब्द जिस तरह के समझाए थे उसी तरीके से 3 अक्षरों के शब्द भी समझाए थे। मैंने आप लोगों को व्यंजन लिख के दिखाए थे, क से श तक बताए थे। व्यंजन में से हम लोग आसानी से शब्द बना सकते हैं। तो व्यंजन में से कैसे समझाया था मैंने कि जैसे एक शब्द मैंने लिया, फिर दूसरा शब्द लिया, कुछ भी ले लिया, क ल, तो ये 2 अक्षर के शब्द हो गए। हम लोगों ने फिर इसको जोड़ के लिखा था, क ल कल। तो आज हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने 2 अक्षर के लिए 2 शब्द लिए थे, और इस बार हम लोग 3 अक्षर के लिए 3 शब्द लेंगे। तो आइए हम लोग शब्द बनाते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क लिया, फिर एक शब्द ल, फिर एक शब्द म। तो इन तीनों का हम अगर एक साथ लिखें, क ल म, कलम हो गया। इन सबको हम लोगों ने एक साथ लिख दिया, कलम हो गया। कलम, कलम, ये हो गए 3 अक्षर के शब्द। जैसे 2 अक्षर के शब्द समझाए थे सेम वैसे ही मैं आप लोगों को 3 अक्षर के शब्द भी समझा रही हूँ। तो कलम, कलम। अब हम लोग दूसरा शब्द लेते हैं। मान लो मैंने लिया म, ग, न, ठीक है। ये 3 शब्द ले लिए, म, ग, न। अब इन 3 शब्द को एक साथ मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? म, ग, न, मगन। कैसे पढ़ेंगे? म, ग, न, मगन। तो ये हो गया एक शब्द। तो 2 शब्द मैंने ये बना के दिखाया आप लोगों को। फिर से हम लोग तीसरा शब्द फिर से बनाते हैं। तो मान लो एक शब्द लिया मैंने आप लोगों का, पा, हा कहाँ है? हा, रा, प, ह, रा। इसको एक साथ मिला के लिखेंगे तो ये क्या होगा? प, ह, रा, पहर। प, ह, रा, पहर। ठीक है। एक 3 शब्द ही हो गए। कलम, कलम। म, ग, न, मगन। प, ह, रा, पहर। ठीक है, ये 3 शब्द हो गए। अब फिर से हम लोग एक और शब्द बनाते हैं। हा लिया एक शब्द, वा ले लीजिए। एक शब्द फिर से ना ले लीजिए। इसको एक साथ लिखिए, हा, व, ना, हवन। एक शब्द ये हो गया। अब एक शब्द आप ले लीजिए, च, एक शब्द म, एक शब्द का। इसको एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो गया? च, म, का, चमक हो गया। ठीक है। कैसे पढ़ना है इसको? एक साथ हम जैसे 2 अक्षर के शब्द जोड़ के लिखे थे इसी तरीके से 3 अक्षर के शब्द भी हमने व्यंजन में से ढूंढ के एक साथ लिखे। कलम, कलम। म, ग, न, मगन। प, ह, रा, पहर। ह, व, न, हवन। च, म, का, चमक हो गया। तो ये 5 शब्द हो गए। तो अब लाओ को मैंने इसका होमवर्क दिया आप लोगों को। होमवर्क कैसे करना है? होमवर्क ये रहा आप लोगों का। होमवर्क में क्या है? यहाँ लास्ट कॉर्नर में डेट डालनी है। 12 तारीख है आज, 12 डेट डाल दी। हिंदी 3 अक्षर वाले शब्द लास्ट साइड में यहाँ पे होमवर्क लिखना है, HW। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में कितने शब्द दिए हैं? 10 शब्द दिए हैं। फर्स्ट क्या है? कलम, कलम। चमक, चमक। कलश, कलश।
नहर नहर, पलक पलक, फसला फसल, गगन ये दोनों एक साथ हैं तो क्या है गगन गगन, मटर मटर, महर महर, भागत भगत। तो ये हमारे कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं। इसको हम जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, दो अक्षर के शब्द मैंने आप लोगों को समझाए थे, जोड़कर लिखो की तरह। जोड़कर लिखो की तरह मैंने आप लोगों को 2 अक्षर के शब्द समझाए थे। जैसे मैंने यहाँ लिखा था सा प्लस ब, तो इस प्लस का निशान हम लोगों ने नहीं लगाया था, मैंने मना किया था, बस शब्द लिखने थे एक साथ जोड़ के, सा ब सब। तो इसी तरीके से हम 3 अक्षर के शब्द भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मटर का बनाया है, तो मा प्लस टा प्लस रा, फिर इसको हम एक साथ जोड़कर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मटर। इसी तरीके से मैंने एक और शब्द मान लीजिए बनाया, चा मा का, फिर एक साथ जोड़ के लिख देंगे, चा मा का, चमा। प्लस का निशाना लगा के सिर्फ शब्द लिखना है तो ये हमारे शब्द बन जाएंगे, चा मा का चमा। इसी तरीके से हमारे 2 अक्षर के शब्द भी बनेंगे, 3 अक्षर के शब्द भी बनेंगे, 4 अक्षर के शब्द भी बनेंगे। तो आज मैंने आपको 3 अक्षर वाले शब्द समझाए हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों को अच्छे समझा दीजिए, ठीक है। और जो मैंने होमवर्क दिया है आप लोगों को वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा होमवर्क है और इससे पहले का जितना भी काम है मैंने आप लोगों को भेज दिया था, सेंड कर दिया था, ताकि जिसका जो रह गया हो वो दोबारा एक बार रीचेक करके काम कंप्लीट कर लेगा। तो उसे भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जो आज से हम लोगों ने स्टार्टिंग की है 3rd लेसन 3 अक्षर वाले शब्द, तो ये भी आप लोग पूरा करवा दीजिएगा बच्चों का, ठीक है। ओके बच्चों, आप लोग अच्छे से समझिएगा। ओके बाय।